माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंटी क्लास। आज हम प्रूव करने वाले हैं एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है। इस थ्योरम को हम प्रूव करने से पहले आपको ये बताया ये फार्मूला एग्जैक्ट आया कहाँ से, मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम थ्योरम के अकॉर्डिंग से प्रूव कर देंगे। तो रोम्बस एग्जैक्ट आया कहाँ से? आपके रेक्टेंगल से आउटसाइड हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके आप 4 पॉइंट्स लीजिए यहाँ से, ये कोई पेज ले लीजिए और इसे आप यहाँ से कट करिए। तो इसे आप कट करेंगे ऐसे ही सिचुएशन पे, तो ऑलरेडी इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर हम यहाँ से कट कर दें तो ये जो आपको अंदर की ओर एक क्वाड्रिलेटरल टाइप में दिख रहा है वही कहलाता है आपका रोम्बस। इतना क्लियर हो गया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हुआ। इसके बाद हम आपका थ्योरम को एक्सप्लेन भी कर देंगे। पहले ये प्रूव कर दें हुआ कैसे। तो ये बताइए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि रोम्बस नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया। तो आप बोलेंगे सर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो ये बताइए लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल में? ये है ना, ये आपका रेक्टेंगल का लेंथ है। तो ये लेंथ है, तो ये क्या होगा? ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। तो रोम्बस का सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है? ये आपका लेंथ हो गया, हुआ ना लेंथ। भाई एरिया फाइंड करना है ना इस रोम्बस का। तो एरिया का तो एक ही फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। मतलब आप कोई भी डायग्राम हो उसका बेस से उसकी हाइट को इंटू कर दीजिए, वही कहलाता है एरिया। तो ये हुआ आपका लेंथ। तो लेंथ क्या हुआ? फर्स्ट डायगोनल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मीन्स 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर? तो ये आपका D1 हो गया। अब अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या है? ये है आपका ब्रेथ। तो अगर हम इसे स्टैंड पोजीशन पे करें तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है रोम्बस का? ये है। तो इसका इंटू कर दें तो लेंथ क्या होगा? फर्स्ट डायगोनल, ये आपका फर्स्ट डायगोनल हुआ। ब्रेथ क्या हुआ? ये आपका सेकंड डायगोनल। तो चलिए मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ गया कि इसका फार्मूला कैसे बना। अब बात करते हैं इसके थ्योरम, इसकी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो ये रोम्बस को हम यहाँ से अलग करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, हम इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। और याद रखिएगा पहले प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं रोम्बस को। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? सभी साइड्स इक्वल होते हैं। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट मतलब इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वली बाइसेक्ट, मतलब ये इक्वल होंगे। इस पॉइंट से इधर का जितना भी होगा उतना इधर होगा, उतना इधर होगा, उतना इतना होगा। और दूसरी बात, ये जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी है किसकी? रोम्बस की। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम प्रूव करते हैं। एक हमने यहाँ प्रूव कर दिया, अब एक डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो ये तो हो गया, ये पॉइंट ओ। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे लेट ABCD इज अ रोम्बस एंड डायगोनल, ये प्रॉपर्टी है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर? अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो श्योर है कि अगर हम एक ट्रायंगल लें और उसे 90 डिग्री कर दें और हम बोलें कि एरिया बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर 1/2 बेस इंटू हाइट। सिंपल। तो हमारे पास तो 1 2 3 4 90 डिग्री वाले हैं। कोई भी आप एक ट्रायंगल ले लीजिए। हमने लिया ABC। क्लियर? ये भी आपका पूरा 90 डिग्री है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इन राइट एंगल्ड triangle AB and C. So area of triangle ABC 1/2, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है ना डायगोनल्स। अगर हम हाफ लेंगे तो यहाँ पे हमें डायगोनल्स कंप्लीट कहाँ से मिलेगा? इसलिए हम यहाँ से कंप्लीट लेते हैं जिससे हमें डायगोनल्स मिल जाए। तो 1/2 बेस क्या हो गया? अगर ये आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। ये आपको इस तरह का दिख रहा होगा डायग्राम, ये ट्रायंगल। ये देखिए ये पॉइंट B है, तो हम इसे स्टैंड कर देते हैं आपके सामने, और A को यहाँ पे कर देते हैं और C यहाँ कर देते हैं, और 90 डिग्री ये हो गया ना।
अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बेस क्या हुआ AC, और हाइट इसकी क्या है, ये O है यहाँ पे सेंटर पॉइंट, OB, तो यहाँ पे आप OB कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। क्लियर। अब इसके जस्ट आप अपोजिट ले लीजिए, ठीक है। कौन सा, ACD। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2। अब देखिए बेस, ये तो ऑलरेडी क्लियर है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। बेस आपका AC रहेगा और हाइट आपका OB हो गया, क्योंकि 90 जहाँ पे स्टैंड होता वही उसकी हाइट कहलाती है, ठीक है। बेस आपका AC होगा और हाइट आपका OD। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ACD इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू OB प्लस 1/2 इंटू AC इंटू OD। चलिए 1/2 आपका कॉमन हो गया, AC भी कॉमन हो गया, अंदर आपका OB सेफ हुआ और OB प्लस OD। सो 1/2 AC। अब कोर्स देखिए तो हाँ इंटू पॉइंट है, यहाँ पे इंटू है। OB और OD को ऐड कर दीजिए, तो देखिए OB और OD ऐड करेंगे तो बन जाएगा ना BD। तो यही तो है आपका सेकंड डायगोनल, क्या हो गया, DB। ये आपका DB हो गया प्रूफ। 1/2 फर्स्ट डायगोनल AC एंड सेकंड डायगोनल BD। सो प्रूफ हैंस area of rhombus equal to 1/2 फर्स्ट डायगोनल AC एंड सेकंड डायगोनल OD। यही आपका फार्मूला है, ठीक है। ये थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हो गया आपका, और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया मेंसुरेशन प्रैक्टिकली कि इसका कैसे आपका डायगोनल्स एरिया फाइंड होता है। सो ये आपका प्रूफ हो गया एरिया ऑफ रोम्बस, आप इसे देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।